तो गाइज आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि मैं सिर्फ टूवर्ड्स 1:30 ढाई बजे के अराउंड ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि जो डेल्टा और टाइम डिके कहते हैं जिसे, वो हो जाता है। तो अम, और ज़ीरो हीरो वाले जो चांसेस रहते हैं उनके चलते मैंने प्लान किया था कि मैं टूवर्ड्स 2:30 बजे की तरफ ही ये ट्रेड करूँगा। तो मैंने पहले ही ये लेवल्स मार्क कर लिए थे। मतलब मैंने ऑब्ज़र्व किया कि 1:30 बजे तक मार्केट ने क्या किया है कि ये हाई बनाया हुआ है 64,500 के अराउंड का, और एक लो बनाया हुआ है 64,358 के अराउंड का। ठीक है। तो अम, ये बात क्लियर था कि कहीं ना कहीं इसी जोन में एक्सपायरी रहेगी। और क्योंकि मार्केट ये दो बार ट्राई कर चुकी थी इस लेवल को तोड़ने की, जो कि नहीं कर पा रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी 1 मिनट पे है, मैं आपको 5 मिनट्स पे चार्ट दिखाता हूँ। तो अगर आप 5 मिनट्स पे देखोगे तो ये अराउंड 11 बजे एफर्ट हुआ, बट वहाँ से एक डेडलाइन आया। देन 11 बजे के बाद ये 1:30 बजे एग्जैक्टली एक और ऊपर को जाते हुई है। बट ये अगर आप स्पाइक्स देखेंगे तो इट इज़ क्लियर इंडिकेशन कि सेलिंग प्रेशर है वहाँ से। ठीक है। देन क्योंकि मैंने ये एक ऊपर का रेजिस्टेंस मार्क कर रखा था, सो रफली 2:30 बजे के आसपास मार्केट ने एक बार फिर से उस लेवल को छुआ। बट छूने के बाद मैं साइड बाय साइड ये ऑब्जर्व कर रहा था कि वैल्यू ऑफ पुट उतना गिर नहीं रही थी कंपैरेटिवली। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज़ संभलेगी। एंड जैसे ही ये एक लॉन्ग डिप आया और मैंने पुट में ये ऑब्जर्व किया कि हाँ, अब प्राइस एक्शन आया है। तो मैंने ये, आप ये देख सकते हैं, ये ट्रेड लिया एक। इसको मैं वापस 1 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ। राइट। तो पहला ट्रेड लिया मैंने जो, वो ये लेवल था 64,400 का। एंड मेरा कंसेप्ट था कि 400 से नीचे जाएगा, और जहाँ जाएगा ये आई विल सेल। तो 64,300 तक जहाँ ये गया, ये ही मेरा टारगेट था, मैंने बेच दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि साइमल्टेनियस विंडो में कि मैंने रफली 17 रुपये का वो बाय किया था, और मैंने अराउंड 30s में, कहीं 29-30s के अराउंड मैंने उसे बेच दिया था। हालांकि उसके बाद वो 60-70 भी टच किया, बट मेरा जो टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया था भैया। आई वाज स्कैल्पिंग में आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, एंड यू नेवर नो मार्केट कहाँ से कहाँ चली जाए। तो आप अपने टारगेट्स प्लान करके करें, आई विल सजेस्ट। जाने को तो ये कितना भी हाई जा सकता था। और साइमल्टेनियसली अगेन जब मार्केट इतनी नीचे चली गई, ये जो आप लेवल देख रहे हैं 64,282, तो भी मुझे क्लियर था नहीं यार, इतनी इतनी नीचे जानी तो नहीं चाहिए। और ये आप देख सकते हैं पाइवट का एक सपोर्ट था, आई वॉज वेटिंग। पर जैसे ही मैंने ये रिकवरी देखी, मुझे क्लियर हो गया था कि यार 64,300 से तो ऊपर ही जाएगी मार्केट। एंड इमिडिएटली मैंने फिर एक पोजीशन बनाई, ये विच वाज एट 253। मैंने यहाँ पोजीशन बनाई समवट 60s के लेवल पे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही उसने 300 का मार्क क्रॉस किया, एंड करते करते मेरे इस वापस जोन में आ गई। और जोन में आते ही जैसे ही उसने 64,400 का मार्क क्रॉस किया, मैंने उसे इमीडिएटली सेल कर दिया। मेरा पर्सनल टारगेट था 109-10 का, वो अचीव हो गया था। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर गई थी, बट अगेन एज आई मैंशन कि भैया मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो जाना चाहिए, और यही साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी है। क्योंकि अगर आप इस साइकोलॉजी से
ट्रेड करेंगे तो ही प्रॉफिट्स में रह सकते हैं। अदरवाइज ब्रदर मार्केट तो देखो एक कैंडल में 64,500 पे थी और 5 मिनट में ही अगली कैंडल 64,400 एंड उसी की नेक्स्ट वाज बिलो 64,400। तो ये एक कहीं ना कहीं पर्सनल लर्निंग भी थी। और जो ये वीडियोस देखेंगे या वीडियो देखेगा ये वाला बंदा कोई भी, तो उसके लिए भी एक लेसन है कि देखो दैट वाज माय कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग कि मैंने लेवल्स मार्क कर रखे थे और मैंने टाइम प्लान कर रखा था। और अगेन ट्रेड में मेरे पास लेवल्स थे कि यहाँ के आसपास अब मुझे बाय कर लेना चाहिए, यहाँ के आसपास मैं सेल कर दूंगा, उसके बियॉन्ड लालच नहीं करूंगा। एंड मैंने एग्जैक्टली वैसा किया तो मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, मुझे 45 या 50% का मार्जिन मिला, विच इज़ अ डिसेंट वन। और अगर मुझे लगता है कि ये मैं फॉलो कर सका तो मैं अपने सारे पुराने नुकसान भी धीरे धीरे कवर कर लूँगा। और यही तो सीखना है, यही सीखने के लिए ही तो मैं ये वीडियोस भी बना रहा हूँ, ताकि खुद को भी एक रिमाइंडर दे सकूं और अगर कोई न्यू बिगनर है तो उसके लिए भी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर नाउ।